किस पर पड़ेगा बोझ, किसे मिलेगा रिलीफ? 17,600 अरब हजम का वफाकी बजट आज पेश किया जाएगा। कौमी असम्बली का इजलास 2 घंटे बाद होगा। वज़ीर खजाना मोहम्मद औरंगज़ेब बजट पेश करेंगे। बजट दस्तावेज पार्लियामेंट हाउस पहुंचा दी गई। 365 न्यूज ने बजट दस्तावेज हासिल कर ली। तकरीबन 2,000 रुपए नए टैक्स आयद होंगे। आइंदा माली साल का GDP ग्रोथ का हदफ 4.2% मुकर्रर करने का फैसला। मजमूई आमदन का तखमीना 19,400 अरब मुकर्रर। टैक्स वसूली का हदफ 14,130 अरब। 6,470 अरब डायरेक्ट टैक्स की मद में जमा किए जाएंगे। सेल्स टैक्स हदफ से 4,943 अरब रुपए वसूलियों का तखमीना। आइंदा माली साल के लिए पेट्रोलियम लेवी का हदफ 1,311 अरब रुपए मुकर्रर करने की तजवीज़। सूबे 1,220 अरब का सरप्लस देंगे। सरकारी मुलाजमीन के लिए खुशखबरी, तनख्वाह और पेंशन में 10% इजाफा मुतवक्के। बजट में तनख्वाहों में इजाफे के लिए 4 तजवीज़ ज़ेर गौर। ग्रेड 1 से 16 तक मुलाजमीन के लिए 30% डिस्पैरिटी अलाउंस तजवीज़। गुज़िश्ता 2 एडहॉक में से 1 एडहॉक तनख्वाहों में जम करने की भी तजवीज़। 1 से 16 तक डिस्पैरिटी अलाउंस की ग्रेड 17 से 22 तक 15% इजाफे की तजवीज़। आर्म फोर्सेस को कंट्रीब्यूटरी पेंशन स्कीम से मुस्तस्ना। हतमी फैसला काबीना कुछ देर बाद करेगी। वज़ीर आज़म की मौशी टीम ने सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 6% इजाफे की तजवीज़ मंजूर कर ली। सरकारी मुलाजमीन का तनख्वाहों में 50% इजाफे का मुतालबा। एहतजाज के लिए सेक्रेटेरिएट के सामने जमा होना शुरू। कहते हैं एडहॉक रिलीफ अलाउंसेस बुनियादी तनख्वाह में जम करके पे स्केल, रिवाइज और पेंशन इस्लाहात को फिलफौर वापस लिया जाए। दर्जेसानी शुदा कौमी तरक्याती बजट की दस्तावेज 365 न्यूज को मौसूल। आइंदा माली साल का 4,223 अरब रुपए से जायद का कौमी तरक्याती मंसूबा सामने आ गया। दस्तावेज के मुताबिक आइंदा माली साल के लिए वफाकी तरक्याती बजट का हजम 1,000 अरब रुपए मुकर्रर। सूबों के सालाना तरक्याती प्रोग्राम के लिए 2,869 अरब रुपए मुख्तस करने की तजवीज़। वफाकी वजारतों और डिवीजन के तरक्याती मंसूबों के लिए 682 अरब से जायद मुख्तस। NHA को आइंदा माली साल 226 अरब 98 करोड़ रुपए से जायद मिलेंगे। पावर डिवीजन को आइंदा माली साल 90 अरब 22 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। आबी वसाइल डिवीजन को आइंदा माली साल 133 अरब 42 करोड़ रुपए मिलेंगे। अरकान पार्लियामेंट की तरक्याती स्कीमों के लिए 70 अरब 38 करोड़ रुपए मुख्तस करने की तजवीज़। आज़ाद जम्मू कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के लिए 82 अरब रुपए मुख्तस किए जाने की तजवीज़ है। दिफाई बजट में 18% इजाफे का इम्कान। आइंदा माली साल के दौरान दिफा पर 2,414 अरब रुपए खर्च किए जाने का तखमीना। मुआशी शरह-ए-नमू का हदफ 4.2% मंजूर किए जाने का इम्कान। सनती तरक्की के फरोग के लिए 7,000 से ज्यादा टैरिफ लाइन्स पर ड्यूटी में कमी मुतवक्के। आइंदा माली साल के लिए ज़राअत 4.5%। सनती तरक्की का हदफ 4.3% मंजूर किए जाने का इम्कान। बजट में समंदर पार पाकिस्तानियों के लिए अच्छी खबर। प्रॉपर्टी पर फेडरल एक्साइज ड्यूटी खत्म करने की तजवीज़। प्रॉपर्टी पर टैक्स छूट के लिए NOC पाबंदी खत्म किए जाने का इम्कान। रियल स्टेट पर फेडरल एक्साइज ड्यूटी खत्म करने की भी तजवीज़। 1 जुलाई से प्रॉपर्टी की खरीदारी पर FED खत्म किए जाने का इम्कान। प्रॉपर्टी की खरीदारी पर लेट फाइलर्स, नॉन फाइलर्स के लिए FED में रद्दोबदल की तजावीज़। प्रॉपर्टीज के लेन देन पर भी विद होल्डिंग टैक्स में रद्दोबदल का इम्कान। 1 जुलाई से रियल एस्टेट से वाबस्ता बिल्डर्स और डेवलपर्स को रजिस्टर्ड करने का भी प्लान। नॉन फाइलर और टैक्स चोरों के खिलाफ शिकंजा मजीद कसने की तैयारी। नॉन फाइलर गाड़ी खरीद सकेगा न जायदाद। हज, उम्रा और ज़ियारात के अलावा बैरून मुल्क सफर पर भी पाबंदी की तजवीज़। ट्रांजैक्शन पर भी पाबंदी का इम्कान। नॉन फाइलर के बैंक से 50,000 निकलवाने पर 600 रुपए कटौती होगी। शेयर्स खरीदने और म्यूचुअल फंड सरमायाकारी पर भी पाबंदी का इम्कान। नॉन फाइलर की सिम्स इंटरनेट डिवाइस ब्लॉक नहीं होगी। पॉइंट ऑफ सेल टैक्स चोरी पर जुर्माना 10 गुना बढ़ेगा। पॉइंट सेल मशीन से टैक्स चोरी पर जुर्माना 50 लाख रुपए तजवीज़। पॉइंट ऑफ सेल का खुफिया अलग रेट रखने वाला भी पकड़ा जाएगा। बिजली और गैस के बिल मजीद बढ़ेंगे। बजट में कार्बन टैक्स लगेगा। बिजली गैस के नर्ख मजीद बढ़ाए जाने की तजवीज़। कैश खरीदारी, लेन देन की हौसला शिकनी के लिए इनकलाबी इकदाम। बेकरी आइटम्स, खाद और कीड़े मार अद्वियात भी मजीद महंगी होंगी।
सिगरेट और मशरूबात सस्ते होंगे। साबिक फाचा को हासिल टैक्स छूट खत्म करके 12% टैक्स लगाने की तजवीज़। बैरून मुल्क से दरामद गाड़ियां सस्ती होंगी। हुकूमत के बजट में पुरानी गाड़ियों की दरामद पर टैक्सेस कम करने की तजवीज़। गाड़ियों पर एडिशनल कस्टम्स ड्यूटी मरहलावार खत्म और रेगुलेटरी ड्यूटीज में भी कमी की सिफारिश। कस्टम्स एक्ट के 5वें शेड्यूल में इस्लाहात की तजवीज़। ऑटो सेक्टर पर नई रेगुलेटरी ड्यूटीज लागू न करने की सिफारिश। नॉन टैरिफ रुकावटों को खत्म करने और औसत टैरिफ 6% से कम करने की तजवीज़। बजट में 850 तक मकामी गाड़ियां महंगी होने का इम्कान। बच्चों की आइसक्रीम, बिस्किट, नूडल्स और कोल्ड ड्रिंक्स भी महंगी होंगी। हुकूमत के बजट में तैयार खुराक समेत मुतादिद अशिया पर टैक्स लगाने की तजवीज़। चिप्स, नूडल्स, आइसक्रीम और कोल्ड ड्रिंक्स पर 5% एक्साइज ड्यूटी की तजवीज़। फ्रोजन गोश्त और सॉसेस और तैयारशुदा खुराक पर 5% एक्साइज ड्यूटी लगाने की सिफारिश। कई प्रोसेस्ड अशिया पर भी एक्साइज ड्यूटी आयद की जाएगी। सोशल मीडिया से डॉलर्स कमाने वालों के लिए बुरी खबर। सोशल मीडिया से डॉलर कमाने वाले भी टैक्स नेट में आएंगे। डिजिटल या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से हासिल कमाई पर इजाफी टैक्स की तजवीज़। ई कॉमर्स पर भी 18% टैक्स लगाने की तजवीज़। IMF की बजट में किफायत जारी की हदायत, कड़ी शराइत आयद कर दी। आइंदा साल का बजट मौजूदा से 900 अरब रुपए कम होगा। तमाम वजारतों के लिए गाड़ियां खरीदने पर पाबंदी। ज़मीनी ग्रांट जारी करने का सिलसिला भी खत्म। सिर्फ कुदरती आफत पर सप्लीमेंट्री फंड्स जारी होंगे। तमाम शोबों के बिजली और गैस के बिल महदूद रखने की तजवीज़। ओपोजिशन के बजट पर हुकूमत को टफ टाइम देने की तैयारी। तहरीक इंसाफ और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने अहम इजलास बुला लिया। पार्लियामेंट के अंदर भरपूर आवाज उठाने के साथ सड़कों पर भी मुमकिना एहतजाज पर गौर होगा। बैरिस्टर गोहर बोले, बजट को किसी सूरत कबूल नहीं करेंगे। महंगाई के खात्मे और किफायत जारी का कोई खाका मौजूद नहीं। मौशी इस्लाहात के लिए भी हुकूमत ने कोई संजीदा कदम नहीं उठाया। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट तारीखी बुलंदियों पर। इंडेक्स ने 1,22,000 की हद भी अबूर कर ली। 100 इंडेक्स 884 पॉइंट्स इजाफे से 1,22,525 की सतह पर ट्रेड। मोदी सरकार खित्ते का अमन दाव पर लगाने पर तुल गई। दरियाए सिंध को दरियाए रावी और ब्यास से जोड़ने का मंसूबा बना लिया। इंडिया टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक दरियाए सिंध के पानी को सतलुज के रास्ते पंजाब में हरीके बराज की तरफ मोड़ा जाएगा। मेगा केनाल तकरीबन 200 किलोमीटर तवील, 12 बड़ी सुरंगों की तामीर शामिल। सुरंगों से बहने वाला पानी इंदिरा गांधी केनाल और कुछ दीगर नहरों में शामिल होकर दरियाए यमुना में जाकर गिरेगा। भारतीय इक़दामात शहरियों की शहादत और बुनियादी ढांचे की तबाही का बायस बने। पाकिस्तान ने इश्तियाल अंगेजियों के बावजूद जिम्मेदाराना रवैया अपनाया। अपने दिफा का हक अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर के तहत महफूज रखते हैं। पाकिस्तानी सफारती वफ़द का सिंध दास मौहदे की मअतली पर तशवीश का इजहार।